let BAYES, let B1 B2 up to Bn be a partition of sample space. It's a sample space, and B1 to Bn is the partition of sample space. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and B8. सपोज हमने 8 इवेंट्स में डिवाइड कर दिया. टोटल आपके 8 इवेंट्स. सपोज दैट event was, suppose that event A occurs. B is a partition of A. sample space का टोटल आपके पास B events में डिवाइड कर दिया. A event occur in a sample space. Of course A is a subset of sample space. What is the probability of event Bj? By definition, ऑन बी. ओवर में आपके पास जो होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है. आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हो, मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं जस्ट आपको बता रही हूँ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए ओवर बी, बी आपके पास इंडिपेंडेंट है और ए जो है वो डिपेंडेंट, तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी जे ओवर ए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर A is dependent and Bj is independent event. ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ओवर में आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट था और न्यूमिनेटर में आपके पास डिपेंडेंट इवेंट था. यहाँ पे आपके पास ओवर में जो आ रहा है वो डिपेंडेंट इवेंट आ रहा है. बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी फाइंड आउट करना है और अकॉर्डिंग टू ए की विद रिस्पेक्ट आप करोगे. आगे मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए पे बेस कैसे कर रहा होता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम करेंगे. लेकिन सिंपल अगर आपके पास ए जो है वो डिपेंडेंट है और बी इंडिपेंडेंट आपके पास इवेंट है, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी जे इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए. ठीक, जस्ट हम सिंपल प्रोबेबिलिटी इवेंट की जब निकाल सकते हैं जब वो इवेंट इंडिपेंडेंट हो. डिपेंडेंट इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते. जिस तरह आप लास्ट हमने एग्जांपल में किया था कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई थी 2/5, लेकिन जो सेकंड बॉल थी आपके पास डिपेंड ऑन फर्स्ट बॉल 1/4. और जो बिल्कुल लास्ट एग्जांपल में हमने किया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज वाइट. सेकंड बॉल आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे किसकी, डिपेंडेंट इवेंट की. सेकंड बॉल डिपेंड ऑन फर्स्ट बॉल. अब ये डिपेंडेंट के लिए आप डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते थे, तो हम थ्रू बाइस थ्योरम या आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को चेंज करने के बाद यूज करते हो. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ अगर मैं सेपरेटली लिख रही हूँ ए ओवर बी जे इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी जे ओवर प्रोबेबिलिटी बी जे. लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं बी जे प्रोबेबिलिटी ए ओवर
बी जे इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जे। तो इसका फार्मूला इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह कन्वर्ट करना है इस वाले को कि आपके पास ओवर में जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाए। इसी को आपने जो आपके पास फार्मूला है इसको इस तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि ओवर में आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाए। न्यूमिनेटर की वैल्यू आपके पास जी, ये चीज तो इस पे रिप्लेस हो गई, ये इस तरह रिप्लेस हुई। ए ओवर बी जे इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन आपके पास फार्मूला ए जो है प्रोबेबिलिटी बी इंडिपेंडेंट था, इसमें आपके पास ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो सकती थी। प्रोबेबिलिटी ए आप डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्ट, राइट। अब जिस तरह आपने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सके थे तो आपने क्या किया था कि B1 प्रोबेबिलिटी W2 ओवर B1 प्लस फर्स्ट बॉल मे बी ब्लैक मे बी वाइट। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशनल अप्लाई हुआ था कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है डिपेंडेंट इवेंट की है तो डायरेक्ट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। फाइंड आउट करने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेनी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपने क्या किया था कि फर्स्ट किस किस पे डिपेंड कर रहा है ऑप्शन, ब्लैक पे और वाइट पे। सेम आपके पास ए इवेंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ए इवेंट है 1 2 3 4 पे नहीं डिपेंड कर रहा, 5 6 7 इन पे डिपेंड कर रहा है। जितना भी डिपेंड कर रहा है उतने हम टर्म्स में उसको स्प्लिट कर देंगे। आपके पास समेशन अप्लाई होगा k इक्वल्स टू 0 to n प्रोबेबिलिटी b k प्रोबेबिलिटी a ओवर b k कि ये शो कर रहा है कि आपके पास जितने भी b इवेंट हैं जरूरी नहीं कि a इवेंट सब पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब इस a इवेंट किस किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, 4 पे एंड 8 पे, बाकी सब पे डिपेंड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 तो 6 टर्म्स इस तरह बनेंगी। जिस तरह यहाँ 2 टर्म्स बन रही थी कि ब्लैक पे डिपेंड कर रहा है, ये वाइट पे 2 टर्म्स थी, सेम ये वाली आपके पास 7 टर्म्स में ओपन हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ए आपके पास ए ऊपर हो गया ना, ए आपका डिपेंडेंट है। हम लोग फाइंड आउट करते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंपल्सरी है कि आपके पास ओवर में जो है वो इंडिपेंडेंट हो और जो आपके पास न्यूमिनेटर में वो डिपेंडेंट हो। अब ये वाला फॉर्मूले में आप चेक करो कि जो ओवर में है वो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है और जो न्यूमिनेटर में आपके पास आ रहा है वो डिपेंडेंट इवेंट है। अब ये चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं, प्रोबेबिलिटी बी जे भी फाइंड आउट की जा सकती है, प्रोबेबिलिटी बी के भी फाइंड आउट की जा सकती है। नहीं, ये एग्जैक्ट वैसे कैसे फार्मूला बन गया, ये आपके पास इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। बाइस थ्योरम का जो फाइनल आंसर है वो आपका ये है। अभी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होता है, फायदा भी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अच्छा, एग्जांपल हमने 2.23 की थी, जो बाइनरी सिस्टम 0 and 1, इनपुट आपके पास 0 and 1 था जिसकी प्रोबेबिलिटी p and 1 minus p थी, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2.23 में हम कर चुके थे कि आपके पास इनपुट बाइनरी जो सिस्टम था 0 and 1, 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 minus p थी और 1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास p गिवन थी। उसके बाद आफ्टर टेकिंग रिसीविंग सिग्नल रिसीव करने के बाद जो डिसीजन था 1 पे आपका एप्सिलॉन था और 0 पे आपका 1 माइनस एप्सिलॉन था। मतलब डिसीजन, अब जब भी किसी चीज़ का डिसीजन लोगे ऑफ कोर्स कोई इनपुट है तो आपके पास आउटपुट आएगा ना। आउटपुट डिपेंड ऑन इनपुट।
तो अब आपके पास 2.26 जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.26 बेस्ड ऑन 2.23, ठीक है। अब एग्जाम्पल में फाइंड विच, ऑलरेडी तो जो आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर चुके हैं 2.23 में, फाइंड विच इनपुट इज मोर प्रोबेबल गिवन दैट द रिसीवर हैज आउटपुट 1। गिवन हैज, गिवन का वर्ड जहां आता है वहां कंडीशनल आपके पास अप्लाई होता है। द रिसीवर हैज आउटपुट 1, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।